जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। अभी हाल ही में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के सेट पर हुई तोड़फोड़ काफी चर्चा में रही, पर सच माने तो किसी के भी इतिहास को इस तरह तोड़ मरोड़ के पेश कर देने से राजस्थान का गौरवशाली इतिहास जरा भी प्रभावित नहीं हो सकता। उसी इतिहास का एक अंश लेके आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। पंडित नरेंद्र मिश्र जो मेवाड़ राज्य के राज्य कवि हैं और साथ ही हिंदी के बड़े महनीय कवि माने जाते हैं, उन्होंने रानी पद्मिनी के जौहर और आधारित घटनाओं पर एक प्रसंग लिखा है। उस प्रसंग में गोरा और बादल के अदम्य साहस का भी उल्लेख है। इस प्रसंग को नाटक का रूप दिया है श्रीमती सरिता सिंह ने और निर्देशित भी उन्होंने ही किया है और आज ही विशालखंड की महिलाओं द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस नाटक में अमृता राय का विशेष योगदान है और मैं इस नाटक की सूत्रधार आपको यहाँ से राजस्थान की उसी मिट्टी पर लेकर के चलती हूँ। 13वीं सदी के अंत में चित्तौड़गढ़ के महाराज राणा रतन रवल सिंह की सेना में चौहान वंश के 2 महान योद्धा हुए, जिन्हें गोरा और बादल के नाम से जाना जाता है। 1298 ईस्वी में मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, जिस दौरान गोरा और बादल ने अदम्य साहस का परिचय दिया। लंबे समय तक चली इस लड़ाई का जब कोई परिणाम नहीं मिला तो एक साजिश के तहत एक शाही पैगाम चित्तौड़ भेजा गया, जिसमें खिलजी ने कहा कि यदि रानी पद्मिनी की एक झलक उसे दिखा दी जाए तो शाही सेना दिल्ली वापस लौट जाएगी। ये खबर सुनकर राजा और रानी बहुत क्रोधित हुए, पर सोच विचार के बाद उन्हें यह समझ में आया कि हजारों सैनिकों की जान के आगे ये बहुत छोटी कीमत है। चलिए तो फिर चलते हैं उसी राजस्थानी धरती पे, आपको दिखाते हैं राणा रतन सिंह का दरबार। हमारे विचार से हजारों मेवाड़ी सैनिकों के जीवन के मूल्य के सामने ये एक छोटी सी कीमत है। अतः बहुत सोच विचार के बाद में हमने ये निर्णय लिया है कि प्रातःकाल रानी पद्मिनी की एक झलक दर्पण में खिलजी को दिखा दी जाए। महाराज क्षमा करें, किंतु सेनापति के जीवित रहते हुए यह संभव नहीं है कि छतरानी की उंगली का एक निशान भी किसी विदेशी को दिखाया जाए। सेनापति, तुम लड़ाकू हो, तुम राजनीति क्या जानते हो? महाराज, यदि मैं राजनीति नहीं जानता तो मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। सेनापति गोरा, अगर हम चाहें तो तुम्हें बंदी बना सकते हैं। क्षमा करें महाराज, यदि आप आदेश दें तो मैं अपना सर काटकर आपके चरणों में रख सकता हूँ, किंतु यदि आपके मन में यह अहंकार जागृत हो गया है कि कोई इस बूढ़े सेनापति के हाथों में हथकड़ी लगा सकता है, तो आप एक बार मेवाड़ी तलवारों को आजमा कर देख लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें सौगंध देता हूँ कि मेवाड़ की धरती पर कभी कदम न रखना। ऐसा नहीं होगा महाराज। मुख्य द्वार तक छोड़ने जाते हैं तो खिलजी की सेना छल से उन्हें बंदी बना लेती है। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावण रतन सिंह को छल से क्या किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर रवा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़गढ़ पर एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर यदि पद्मिनी को तुमने दिल्ली ना पहुंचाया, यदि रूप की रानी का डोला तुमने दिल्ली ना पहुंचाया, तो राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। क्योंकि जिससे भय भाती थी खिलजी की शमशीर, रुष्ट हुए बैठे थे वन में सेनापति गोरा नरवीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा
लश्कार की ज्वाला। सेनापति गोरा अपना घोर अभिमान बुलाकर राणा को छुड़ाने और रानी का मान रखने की अद्भुत योजना बनाते हैं। उनकी शक्ति, शौर्य, कूटनीति और सजगता का अद्भुत तालमेल देखते ही बनता है। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 घोड़े और आखिर बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो जी पर, पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वह स्वयं लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर नम आंखों से विदा किया था। सेनापति घोड़ा और बादल को यह भली भांति ज्ञात था कि वो जो करने जा रहे हैं वहां से जीवित नहीं आ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अंतिम बार चित्तौड़ दुर्ग को जी भर कर देखा, अंतिम प्रणाम किया और खिलजी की कैद से राणा को मुक्त कराने निकल पड़े। की तरह समर मतवाले बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हुस्न की कलियां भी लाई है, मगर एक फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो। राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। बस इसमें क्या मुश्किल है? राणा रतन सिंह को रानी पद्मिनी से मिलवा दिया जाए। जी शहंशाह, मैं ये पैगाम सेनापति गौरा को देकर आता हूँ। हुकुम की तामील हो। सेनापति गोरा से मिलने जाते हैं। सेनापति गौरा, शहंशाह ने आपके लिए पैगाम भेजा है। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। महारानी पद्मिनी को राणा रतन सिंह से मिलवा दिया जाए। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे उस पर बादल को पास बुलाया। देखो बेटा, वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि में वार धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी वेश में बनने ही रह जाएगा। केवल 10 गोलियां लिए गोरा पीछे भागेगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। कुछ घुड़सवार उधर आगे को भी तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाएं और उन्हें सकुशल चित्तौड़ दुर्ग तक पे पहुंचाएं। यदि भेद खुल जाए वीर तो बल्कि देर न करना। यदि भेद खुल जाए वीर तो बल्कि देर न करना। यदि शाही सेना आ पहुंचे तो आगे बढ़कर रण करना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी शान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर बेटा बादल सीने से तुझे लगा लो, हो न सके शायद मिलना, यह अंतिम लड़ लड़ा लो। ये के बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप उठी, अंबर का अंतस मन भराया। सावधान कहकर पुनः बड़े पद पर गोरा सेनानी पूछ लिया जैसे मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दो गाता मुस्लिमों लिखी हुई कुर्बानी। हथकड़ियों में जकड़े बैठे हैं और पद्मिनी वेश में एक लोहार उनकी हथकड़ियों को काट रहा है। उधर मेवाड़ी सेना सतर्क है कि कब राणा के बंधन छूटे और कब वो उन्हें मुक्त कराए। साथ ही मुगल सैनिक भी उतने ही सजग हैं कि कहीं कोई चूक न हो पाए। गोरा की चादरी चली राणा के बंधन काटे। गोरा की चादरी चली राणा के बंधन काटे। छाड़ छाड़ कर शाही पहरेदारों के सिर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए। सेनापति की नाक खिलाई देख नयन भराए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब यह मिलन देखा समझा पद्मिनी नहीं आई है। मेवाड़ी सेना खिलजी
ज्योनी सफर गिरा शाही सेना का साहस दर्जा, काका का धड़लक वालों से महारत्न सा दर्जा। अरे कायरों नीच बांधो रण में चल करते हो, किस बूते जवान और बदले का बल करते हो। यह बादल उछल बिजली बनकर टूटा था, मान धरती पर अंबर से अग्नि सिरा छूटा था। मगर वह परिणाम के अंत में वही की जो होना था, उनको तो करकर अड़ियों के शामिल होना था। मेरे वाले तीनों ने वाला सबसे पहुंच गए थे, और हमारे दिन कर वन में खेल रहे थे। एक एक कर मिटे सभी निर्वाणी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आज न आने पाई। घोड़ा वादन देशा पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो ज्वलंत कड़ियां खोई थी। धन्य भरा परिवार धन्य घोड़ा बाबर बढ़िया है, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सत्य स्वाभिमानी, जिसके कारण मिट्टी की चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुना रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुना रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। मैं मुगल सैनिक रितिका अवस्थी। मैं मुगल सैनिक सिमा बरवार। मैं मुगल सैनिक मानसी मुस्कान। जलगार हो, दुश्मन भागने न पाए। मैं सेनापति जफर कविता भारद्वाज। मीना सिंह खिलजी। मैं रानी पद्मनी रविंदर कौर। राणा रतन सिंह नरेश अग्रवाल। इस नाटक की सूत्रधार कृपा सिंह। जब तक गोरा के कंधे पर दूजा शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। मैं सेनापति गोरा सरिता सिंह। योद्धा बादल अनामिका शर्मा। मैं राजपूती सैनिक रोमी वर्णवाल। मैं राजपूती सैनिक पूजा मोदी। मैं रानी की सच्ची सुलेखा। इस घंटा के लिए ढेर सारी तालियों की गुजारिश है। इसने अपने आप लिखा और सबको तैयार करा।